सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से हुई मौत के बाद उनके परिजन और राजद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। सीवान राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद के जबरदस्त नेता थे। इस क्षति को पूर्ण करने का भविष्य में कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग इतने दुखी हैं कि हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल बिहार के एक जबरदस्त नेता, जो पार्टी के बड़े भारी स्तंभ डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के आकाश में कोरोना के चलते निधन हो गया। वो विकास पुरुष थे और हमेशा रहेंगे। विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विकास पुरुष मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम रहेगा। आज क्या लगता है पार्टी और एक परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है? पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए जो क्षति हुई है, इस क्षति को पूर्ति करने का भविष्य में कोई संभावना नहीं दिखलाई दे रहा है। हम लोग इतना दुखी हैं कि हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल बिहार के एक ज़बरदस्त नेता और जो पार्टी के एक बड़े भारी स्तंभ और सिद्धांत पर अडिग रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो आकस्मिक जो कोरोना के चलते जो आज दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए हैं, खबर सुन करके हम लोग 2 दिन से बड़े बेचैनी में इसी पर हम लोग देख रहे थे। परिस्थिति है बीमारी, अन्यथा दिल्ली में 1 इंच जगह नहीं रहता कि सीवान के सारे लोग गए होते, लेकिन कोरोना के जो परिस्थिति है इसके चलते हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन बड़ी उम्मीद थी कि वो अच्छे हो जाएंगे और ऊपर वाले से हम लोग दुआ भी करते थे, भगवान से प्रार्थना भी करते थे कि हमारे पार्टी के जो मजबूत बिहार के ही नहीं राष्ट्रीय नेता हैं शहाबुद्दीन साहब, उनको स्वस्थ हो जाएं और हम लोगों के बीच वो जिंदा रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्रकृति ने, नीति ने उनको हम लोगों के बीच से छीन लिया। पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग मरमाहट में हैं और ऊपर वाले से हम लोग उनके आत्मा के शांति के लिए और परिवार के जो विपत का एक बोझ गिर गया, उसको सहन करने के लिए ताकत उन लोगों को भी मिले। इलाज में भी लापरवाही का आरोप लग रहा था। देखिए, हम लोग क्या कहेंगे, उनको जो है एम्स में नहीं भेजा गया और एक इतने बड़े नेता जिन्हें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन दीन दयाल को हॉस्पिटल को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन एम्स में सब लोग प्रयास करते थे कि एम्स में वो उनको भेजा जाए, नहीं भेजा गया। यह एक इतना हम लोग इस बिंदु पर इतना दुखी हैं और इसको हम लोग बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं कि उन्हें एम्स में नहीं भेजा गया या अच्छा काम नहीं हुआ। तो हम लोग काफ़ी दुखी हैं, दुख प्रकट करते हैं और हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को उनके नहीं रहने से बड़ी भारी क्षति हो गई। और सीवान के वो विकास पुरुष थे, उन्होंने जो किया है उनकी कीर्ति जब तक सूरज चांद रहेंगे, शहाबुद्दीन साहब की कीर्ति
इस सीमान में विकास वाली कृति रहेगी और कभी भी उनको भुलाया नहीं जा सकता। वहीं शहाबुद्दीन के सबसे करीबी लीलावती गिरी ने रोते हुए बताया कि यह अविश्वसनीय है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में? इस दुख की घड़ी में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनका नहीं रहना सिवान वासियों के लिए बड़ी दुख की बात है। वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़ा पिलर थे, जो इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, न भूतो न भविष्यति। और सिवान के वो दिल में भले हम लोग के बीच से वो चले गए, लेकिन जब तक धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक हम लोग के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब सबके दिल में बसे रहेंगे। वहीं राजद जिलाध्यक्ष परमात्मा राम ने कहा कि शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद यहाँ सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ टूट चुका है। भगवान मोहम्मद शहाबुद्दीन की आत्मा को शांति दे। इस घड़ी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम लोग के नेता सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के निधन से हम लोग भारी दुखित हैं, मर्माहत हैं। हम लोग टूट चुके हैं और यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। उनके नहीं रहने से सब जो है बहुत गड़बड़ हो गया। इसलिए हम और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को अपूरणीय क्षति, उनके नहीं रहने सिवान में उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम लोग दुखी हैं और पूरा परिवार मर्माहत है। इस आफत की घड़ी में ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको शक्ति प्रदान करें, हम लोग सब लोग को धैर्य दें और उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज सिवान बिहारेना देश के नेता शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु से हम बहुत दुखी बनी। पार्टी के भी बहुत क्षति बा साहब के मृत्यु से। बाकी हमरा से तो बहुत पहले से 78 से जब से हम मुखिया बनी तब से घरेलू संबंध रहला, मित्रता रहला। कोनो काम में साहब से हम राय ले पूछे, बराबर वहाँ का हाल चाल ले। मृत्यु से बहुत हम लोग के दुखी बनी सब। बहुत प्रयास भइला, पार्टी के लोग भी प्रयास कइला कि बढ़िया इलाज कर जाओ, हॉस्पिटल में से निकाल के दूसरा हॉस्पिटल में। बाकी सरकार के अनदेखी से इस साहब के उचित इलाज ना भइला के कारण मृत्यु हो गई बा। ऐसे पार्टी दुखी बा, हम तो बहुत दुखी बनी, हताहत बनी ये मृत्यु से। भगवान उनका आत्मा के शांति दे। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।